आज की कहानी है हमारी अहिंसा और प्रेम। अहिंसा का मतलब है हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन यह निगेटिव बात है, और प्रेम बहुत पॉजिटिव बात है। स्त्री का चित्त अहिंसा से राजी नहीं हो सकता। स्त्री का चित्त कहता है प्रेम। प्रेम का अर्थ है हम दूसरे को सुख पहुंचाएंगे। इसलिए अहिंसा ठीक अर्थों में हिंसा का विरोध नहीं है, सिर्फ हिंसा का अभाव है। हिंसा का ठीक विरोध प्रेम है, क्योंकि हिंसा कहती है हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, यही हमारे सुख का मार्ग है। प्रेम कहता है हम दूसरे को सुख पहुंचाएंगे, यही हमारे सुख का मार्ग है। और अहिंसा बीच में है। अहिंसा कहती है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अहिंसा बीच में अटक जाती है, बहुत आगे नहीं जाती है। अगर पुरुष सत्याग्रह भी करे, अगर पुरुष अनशन भी करे, तो दूसरे की गर्दन दबाने के उपाय की तरह करेगा। एक जबरदस्ती होगी। अगर 10 आदमी अनशन करेंगे किसी काम के लिए, तो वे धमकी दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे, नहीं तो हमारी बात मानो। यह धमकी बहुत हिंसापूर्ण है। यह धमकी अहिंसक नहीं है, यह अहिंसा का भी हिंसात्मक उपयोग है। मैंने सुना है ऐसा ही एक युवक एक युवती को प्रेम करता था। उसने जाकर उसके घर के सामने अहिंसक अनशन कर दिया कि मुझसे विवाह करो, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। उस घर के लोग तो घबरा गए, क्योंकि अगर वह छुरा लेकर आता तो पुलिस में खबर कर देते। वह छुरा लेकर नहीं आया था, वह धमकी देकर आया था कि मैं मर जाऊंगा। उसने बोरिया बिस्तर लगा के घर के सामने बैठ गया। गांव में उसका प्रचार करने वाले लोग भी मिल गए। अच्छा, बेवकूफ़ों का प्रचार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तुरंत गांव भर में जाकर खबर कर दी कि एक अहिंसक आंदोलन हो रहा है। एक युवक अपने प्राण बाजी पर लगा दिया है, वह प्राण देने को आतुर है। सारे गांव की सहानुभूति उस युवक के साथ होने लगी। जो भी मरता हो उसके साथ सहानुभूति स्वाभाविक हो जाती है। घर के लोग तो बहुत ही घबरा गए। उन्होंने कहा हम क्या करें, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो घर के लोगों को किसी परिचित ने सलाह दी कि गांव में एक और भी अहिंसक सत्याग्रह करने वाला अनुभवी व्यक्ति है, तुम उससे जाकर पूछो। उन्होंने जाकर सलाह ली उस अनुभवी व्यक्ति से। उसने कहा घबराओ मत, हर चीज का उपाय है। अहिंसात्मक धमकी का उपाय अहिंसात्मक ढंग से दिया जा सकता है। मैं रात में आ जाऊंगा, आप घबराओ मत, जाके आराम करो। घर वालों ने कहा आराम करें? उसने कहा आप बेफिक्र होकर जाइए, सो जाइए। वह रात एक बूढ़ी औरत को लेकर वहां पहुंच गया। जो अनुभवी व्यक्ति था वह रात एक बूढ़ी औरत को लेकर वहां पहुंच गया, और उस बूढ़ी औरत ने जाकर अपना बिस्तर लगा दिया और उस युवक से कहा कि मेरे हृदय में तेरे लिए भारी प्रेम का उदय हुआ है। मैं मर जाऊंगी अगर तूने मुझसे विवाह नहीं किया तो। मैं अनशन शुरू करती हूँ, यह आमरण अनशन है। उस युवक ने सुना और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रात ही भागा। स्वाभाविक है भागना। तो इस देश में यह हो रहा है, अहिंसा के नाम पर यही हो रहा है। हर आदमी अहिंसा के नाम पर हिंसा की धमकी देता है। आंध्र को अलग करो, पंजाब को अलग करो, नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं तो हम ये करेंगे, नहीं तो हम वो कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणास्पद रही होगी और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।